हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट सॉल्वेंसी रेशियो में नेक्स्ट फार्मूला। लास्ट क्लास में हमने डेट इक्विटी रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट। टोटल असेट्स क्या है इधर और हमारी ये डेट्स क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। अब इसमें हमने लिखा है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स तो सभी को पता है क्या होती है। नॉन करंट असेट्स में हमें एक आइटम एक्सक्लूड करना है जिसका नाम है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मींस जो बिजनेस के ट्रेड करने से रिलेटेड नहीं है, इसे एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टोटल असेट्स सभी को फाइंड आउट करना आ गया, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। सेकंड इज डेट। डेट के बारे में सभी को पता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस बैंक लोन। ये सारी बातें हमने लास्ट की क्लास में भी डिस्कशन की थी कि डेट हमारे क्या होते हैं। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट, मींस जिसकी पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करनी है, वो सारे हमारे लिए लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में हम एक्सक्लूड करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। साथ में हमें डिस्कस करना है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का हमारा जो प्योर रेशियो होता है, जो आइडियल रेशियो होता है, वो 1:1 की फॉर्म में होता है। मींस टोटल असेट्स भी हमारी 1, डेट भी हमारे 1, मींस टोटल असेट्स 1 लाख देन डेट भी 1 लाख। तो इसे बोलते हैं प्योर रेशियो, ये हमारे लिए आइडियल रेशियो होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल लिखिए सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जांपल है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है हमारा 5 लाख रुपए का। साथ में हमें 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीस 2 लाख। 2 लाख के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स गिवन है हमारे पास। रिजर्व गिवन है हमारे पास 1 लाख रुपीस के, 1 लाख रुपए के रिजर्व्स गिवन है। साथ में हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है। एक दे रखा है हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीस, ये दे रखा है हमारे पास 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपए का हमारे पास नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। साथ में हमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर्स रुपीस 5 लाख। 5 लाख रुपए के हमारे पास डिबेंचर गिवन है। साथ में हमारे पास इसी के साथ बैंक लोन गिवन है। बैंक लोन रुपीस 1 लाख, 1 लाख रुपए का बैंक लोन है। इसके साथ हमारे पास है करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारे पास गिवन है। करंट असेट्स कितने हैं हमारे पास? रुपीस 3 लाख। 3 लाख के करंट असेट्स हैं। और नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स ये गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस के। 5 लाख रुपए के हमारे पास नॉन करंट असेट्स गिवन है। हमसे बोला जाता है फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो।
ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को, वन बाय वन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता है कि डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे डेट्स कौन कौन से हैं और इक्विटी कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हियर डेट इज इक्वल टू, डेट सभी को नजर आ रहे हैं कि डिबेंचर्स और बैंक लोन ये दोनों हमारे लिए क्या है, डेट है। तो 5 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज, ये हमारे लिए हो गया डेट, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब बताया था मैंने शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी फाइंड आउट कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है 1 लाख के, रिजर्व है 1 लाख के प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मैंने लिखवाया था। अब रिजर्व्स अलग लिखे हुए हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख का अलग लिखा हुआ है, मींस 1 लाख का सरप्लस अलग से है, रिजर्व के साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो 5 2 7 8 और एक 9 लाख की हमारे पास आ गई इक्विटी। तो डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी हमारे पास 9 लाख की, ये हो गया टोटल 6 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 9 लाख रुपीस। 50 से 50 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आता है हमारा 3 6 जा 0.67:1। डेट इक्विटी रेशियो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया 0.67:1 है, मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर इन दिस केस बिकॉज debt equity ratio ideal ratio is 2:1, but in this case debt equity ratio is 0.67:1. It's represent company's financial position is better because debts are less than equity. debt हमारे equity से कम है, then हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है। सेकंड रेशियो में कौन सा निकालना है, इसमें सेकंड रेशियो निकालना है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ये तो था हमारा फर्स्ट रेशियो। अब सेकंड निकालना है हमें टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। निकालिए टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। नंबर सेकंड मैंने यहां लिखा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर टॉप पे भी लिखा हुआ है। अब टोटल असेट्स कितनी है इस क्वेश्चन में देखिए, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, इस दोनों को यदि हम टोटल कर देते हैं मींस टोटल असेट्स आ जाएगी हमारे पास 3 लाख प्लस 5 लाख, यहां लिखिए 3 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय डेट। डेट हमारे पास कितना है, अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने निकाले, डेट हमारे पास 6 लाख के निकल के आए थे, डेट हो गए 6 लाख, ये हो गया टोटल 8 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीज। 50 से 50 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये कितना आता है हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1.33:1। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो हो गया हमारा 1.33:1, जबकि इसका आइडियल रेशियो था हमारा 1:1 और हमारा इस क्वेश्चन में इस केस में फाइंड आउट हुआ है 1.33:1। इन दोनों फॉर्मूलेस की हेल्प से एग्जांपल क्लियर हो गया होगा और ये मेरे ख्याल से आपके सामने डेट इक्विटी रेशियो और टोटल असेट्स टू डेट रेशियो दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो ये कंपैरिजन करता है टोटल असेट्स और डेट की, कि टोटल असेट्स डेट के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हैं, इक्विवेलेंट हैं या कम है। और डेट इक्विटी रेशियो हमारा कंपैरिजन करता है डेट और इक्विटी में, कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितने हैं, मींस इक्विटी के कंपैरिजन में डेट डबल है, कम है, इक्विटी ज्यादा है या डेट ज्यादा है। कंपैरिजन करता है डेट और इक्विटी का। क्लियर है यहां तक। और अभी तक की क्लास में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो में हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ा था, साथ में हमने सॉल्वेंसी रेशियो में 2 रेशियो पढ़े, जिसमें फर्स्ट का नाम था डेट इक्विटी रेशियो और सेकंड रेशियो का नाम था टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। यदि इनके आइडियल रेशियो की तरफ थोड़ा सा नजर डालें तो देखते हैं कितना इनमें सिमिलरिटीज हैं या नहीं। देखिए यहां लिखता हूं मैं आइडियल रेशियो,
आइडियल रेशो, आइडियल रेशो में फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशो का आइडियल रेशो होता है 2:1। सेकंड इज क्विक रेशो का आइडियल रेशो होता है 1:1। नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो, इसका आइडियल रेशो होता है 2:1। एंड नेक्स्ट इज टोटल असेट्स टू डेट रेशो, इसका हमारा आइडियल रेशो होता है 1:1। देखिए सिमिलरिटी नहीं नजर आ रही, करंट रेशो और डेट इक्विटी रेशो दोनों 2:1 नजर आ रहे हैं। करंट रेशो और डेट इक्विटी रेशो दोनों 2:1 नजर आ रहे हैं। और यदि हम बात करें क्विक रेशो की, क्विक रेशो और टोटल असेट्स टू डेट रेशो ये दोनों भी इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है फिर इनमें? देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है। यदि करंट रेशो 2:1 से ग्रेटर होता है मींस कंपनीज पोजीशन इज पॉजिटिव, कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर। क्विक रेशो 1:1 से ग्रेटर होता है, देन कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर। डेट इक्विटी रेशो 2:1 से डाउन जाता है, डेट इक्विटी रेशो 2:1 से डाउन जाता है, मींस कंपनी के डेट इक्विटी के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनीज पोजीशन इज बेटर, अदरवाइज वाइस वर्सा। नेक्स्ट टोटल असेट्स टू डेट रेशो, इसका प्योर रेशो होता है हमारा 1:1। यदि टोटल असेट्स डेट के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर। यदि ये ग्रेटर होते हैं मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर, अदरवाइज वाइस वर्सा। आज की क्लास में हमने दो सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूलाज डिस्कस किए, डेट इक्विटी रेशियो भी और साथ में टोटल असेट्स टू डेट रेशियो भी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो में